जी जोहार, नमस्कार। मैं जगन्नाथ और आप सब देख रहे हैं बेंगाबाद प्रखंड मुख्यालय का सभागार, जहां पर अनाथ एवं असहाय बच्चों के लिए स्पॉन्सरशिप योजना हेतु एक दिवसीय कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें जिला बाल संरक्षण इकाई गिरिडीह के द्वारा बेंगाबाद प्रखंड मुख्यालय में यह कार्यक्रम चल रहा है। जिसमें खास बात यह है कि वैसे गरीब निसहाय अनाथ बच्चे जो है, वैसे बच्चों को 4,000 रुपया प्रति माह मिलेगा। आखिर कैसे मिलेगा, किस प्रकार मिलेगा, आज शिविर है, हम लोग चलेंगे और लोगों से बात करेंगे। लोगों से जो देख पा रहे हैं, जितना जो भीड़ जो देख पा रहे हैं, यह पूरा भीड़ अनाथ एवं असहाय बच्चों के योजनाओं के लाभ के लिए ही यहाँ पर आए हुए हैं सभी लोग। और आप कितना लाभ मिलेगा, कितना धरातल पर उतरेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल अगर ये योजना धरातल पर उतरती है और लोगों को लाभ मिलता है, तो कहीं ना कहीं लोगों को लाभ मिलेगा। हम लोग चलेंगे, लोगों से बात करेंगे। देखिए हम मिनिस्टर भाई है, मिनिस्टर भाई से हम लोग बात करेंगे। कैसे योजना का धरातल पर आया है, इसके लिए क्या किया जा रहा है? इससे पहले भी और लोग को मिल रहा है। ये 0 से लेकर 18 बरस तक सभी अनाथ बच्चे जो है, जिसका माँ बाप नहीं या माँ है बाप नहीं है, वो बच्चे को ये सरकार द्वारा बहुत अच्छा पहल है। ये धरातल पर कैसे उतरेगा? ये हम लोग का पहल है। ये पंचायत समिति में हम लोग ये कैंप लगाने के किए थे और ये कैंप लगाया गया, उसमें हम लोग सब लोग लगे हुए हैं। फॉर्म भरा रहा और ये उम्मीद है कि हो जाएगा, लाभ मिलेगा। अनाथ बच्चों के लिए ये जो शिविर लगाया गया है, पहले जिला में लगाया जाता था। हमारे प्रमुख महोदय के प्रयास से और पंचायत समिति के प्रयास से ये कैंप मुख्यालय में लगाया गया है। यहाँ पर आप आइए, जिनका पिताजी नहीं है, माँ नहीं है, 0 से 18 वर्ष के जो भी बच्चे हैं, उनको 4,000 रुपया प्रति माह दिया जाएगा। और यह काम जो यहाँ किया जा रहा है, यह बहुत सराहनीय काम है। ये जो भी इस कैंप में आ रहे हैं, जो फार्म भर रहे हैं, इनका काम अवश्य होगा। खुर्शीद भाई बताइएगा, आज जो कार्यक्रम में यहाँ आए हुए, क्या लग रहा है, धरातल उतरेगा? बिल्कुल उतरेगा। ये सरकार की बहुत ही अच्छी योजना है। जो बच्चे अनाथ हो गए थे, जिनके माता या पिता या दोनों में जो देहांत कर गए किसी कारण से, उनको अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए और अपना घर परिवार चलाने के लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा। ये सपोर्ट मिलने से उसकी पढ़ाई पूरी हो सकेगी। इसीलिए विशेष रूप से पूरे विभाग को और सरकार को आभार व्यक्त करते हैं कि इस तरह का योजना चला रहे हैं। तो कुल मिलाकर के यह योजना अगर धरातल पर उतरता है, तो निश्चित रूप से लाभकारी साबित होगा। और काफी लोग इसमें जुटे हुए हैं, यहाँ मजिस्ट्रेट के रूप में आए हुए हैं। और आइए इन लोगों से हम लोग जानेंगे। मैडम, ये बाल कल्याण समिति से आप आई हुई हैं, क्या लग रहा है, ये योजना धरातल पर उतरेगा या ऐसे हवाई कागजों में रह जाएगा? जी नहीं, बिल्कुल धरातल पर उतरेगी जी। क्या पहल किया जा रहा है आप लोगों के माध्यम से? हम लोग जगह जगह कैंप लगा रहे हैं इस तरह का, ताकि उन बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाए जिनके माता पिता नहीं है। ताकि मैडम बताएंगे आपको। चलिए हम लोग मैडम से ही बात करेंगे। मैडम, यह योजना तो बड़ा लाभकारी देखने को प्रतीत हो रहा है। वैसे गरीब बच्चों को मिलता है 4,000 रुपए, तो निश्चित रूप से बहुत लाभकारी साबित होगा। कैसे धरातल पर उतरेगा, क्या कर रहे हैं आप लोग कैसे पहल की जा रही है? इसमें जो है, जैसा कि आपको पता होगा, ये अनाथ असहाय बच्चों को पढ़ने के लिए, उसके पोषण के लिए दी जाती है। और ये योजना बहुत पहले ही शुरू हुई है। आज लगभग 1,000 बच्चे लाभान्वित भी हैं इससे। तो अभी जो है, अभी हम लोग बेंगाबाद में कैंप लगाए हुए हैं और यहाँ के बच्चों को देखा जा रहा है, जो अनाथ बच्चे असहाय बच्चे हैं। हम यहाँ कैंप लगा करके और उन बच्चों को चिन्हित करके फिर हम मुख्यालय जाएंगे और फिर उनकी जांच होगी कि जो बच्चे फॉर्म यहाँ भरे हुए हैं वो कितने सही हैं। अगर सही मिलता है कि बच्चा अनाथ है, असहाय है, तो फिर वही 4,000 महीना जो स्पॉन्सरशिप योजना के तहत दी जाती है, इन बच्चों को भी दी जाएगी। अभी तो मैम बहुत ऐसे हैं जो वंचित हैं, बहुत लोगों को जानकारी नहीं है, बहुत लोग गांव में पड़े हुए हैं। क्या दोबारा कैंप लगेगा या एक ही बार आज कैंप? नहीं, ये कैंप लगेगा, दोबारा कैंप भी लगेगा, क्योंकि पहले तो बच्चे हमारे ऑफिस ही आ रहे थे, CWC के ऑफिस, DCPO के ऑफिस आकर नहीं कर रहे थे। ये एक नई शुरुआत हमारी है कैंप की, कि अब हम हर जगह ब्लॉक में जा करके कैंप लगा करके और बच्चों को चिन्हित करके उन्हें लाभ दिलवाएंगे। इस तरह का अवेयरनेस प्रोग्राम भी किया जा रहा है जगह जगह पे। तो कुल मिलाकर के ये धरातल पर यह योजना उतरती है, तो निश्चित रूप से गरीब लोगों को काफी लाभ मिलेगा। हम लोग प्रमुख महोदया से बात करेंगे, मीना देवी से, क्योंकि इनका काफी सार्थक पहल रहा और आज यही कारण है कि बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र के काफी लोगों का आगमन हुआ। कैसे अब तक कितने बच्चों का आ गया, कुछ जानकारी दीजिएगा मैम।
ये तो आज जो बेंगाबाद प्रखंड मुख्यालय में जो कैंप लगा हुआ है असहायक बच्चे के लिए जिनका माता पिताजी नहीं है, उसके लिए यहाँ पे हम लोग के प्रयास से बहुत बड़ा लोग प्रयास भी कर रहे थे, लेकिन जो आवेदन जिला में लिया जा रहा था वो आज बेंगाबाद प्रखंड मुख्यालय में कैंप भी लगा। और जो सहायक बच्चे हैं जिनका माता पिताजी नहीं है, उसके लिए भी आवेदन यहाँ पे लिया जाएगा। जो जिले से अधिकारी भी आए हुए हैं और वो अधिकारी देख भी रहे हैं और उसका जांच भी कर रहे हैं। और जहाँ तक है कि जो बच्चे की माता पिता बहुत दिन से बीमार है, जैसे कैंसर हो गया, हार्ट हो गया, किसी का किडनी फेल है, वैसे बच्चों को भी यहाँ पे आवेदन लिया जा रहा है और वो फॉर्म भी यहाँ पे भरा जा रहा है। और जिनका एक समस्या और आ रही थी कि जिनका पिताजी अच्छे तरीके से कमाते होंगे वो बच्चे को नहीं दिया जाएगा, और जिनका पिताजी यदि नहीं कमा रहे वैसे बच्चों को भी मिल रहा है, वैसे ही यहाँ पे लाभ दिया जा रहा है। और यहाँ से कम अभी तक तो हमको लगता है कि जितने बच्चे का नाम लिखाया है, हमको लगता है कि 60-70 बच्चा का नाम यहाँ पे लिखाया है। और जो कुछ त्रुटि है, जैसे आपका आय प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है, उसके लिए भी प्रखंड में यहाँ पे अंचल कार्यालय में कह दिया गया है, उसके लिए भी आय का भी शुरुआत किया गया है और उसके लिए भी अंचल से कोई बैठे हुए हैं, उसका भी फॉर्म लिया जाएगा। जो त्रुटि है, जैसे आंगनबाड़ी का सेविका सहायिका के पास भी फॉर्म आप भर सकते हैं। और यहाँ पे कैंप जो लगा है, हमको तो लग रहा है कि बहुत अच्छा से लाभ मिलेगा और निश्चित लाभ मिलेगा। और हम लोग जहाँ तक मीडिया के माध्यम से, पेपर के माध्यम से या कोई गांव घर जाते हैं घूमने के लिए या कुछ देखने के लिए, हम लोग प्रचार भी करेंगे और वैसे बच्चे को कम से कम यहाँ पे लाभ मिलेगा। मैडम, क्या क्या प्रक्रिया है इसका, इससे जुड़ने के लिए, इससे लाभ लेने के लिए? इसमें कुछ क्राइटेरिया फिक्स किया गया है, जैसे कि क्राइटेरिया में है कि बच्चा जो है उसके फादर जीवित नहीं होनी चाहिए, अगर जीवित है और डिसेबल मतलब 100% डिसेबल है, वो काम नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे पिता के बच्चों को दी जाएगी। उसके बाद इसमें है कि 75,000 से कम का आय सर्टिफिकेट होना चाहिए बच्चे का आधार कार्ड, उसकी माँ का आधार कार्ड, बैंक अकाउंट, मृत्यु प्रमाण पत्र उसके फादर का, ये सब क्राइटेरिया है। फुलफिल अगर बच्चा करता है, हमारे पास लेकर के आता है, तो फिर हम उसे लाभान्वित करेंगे। फॉर्म भरने में आंगनबाड़ी सेविका मदद करेगी? अभी तो आंगनबाड़ी सेविका को हम लोग बुलाए हैं कि हम लोग को फॉर्म भरने में मदद करें, और अगर मुख्यालय आते हैं लोग तो फिर हमारे यहाँ पर PLV वगैरह रहते हैं तो वो ही फॉर्म भरते हैं। फॉर्म जो है खुद उसके पेरेंट्स भी भर सकते हैं, खुद बच्चा भी प्रस्तुत हो सकता है इस योजना के लिए। और इसमें वही है जिनके माता पिता नहीं है, अनाथ बच्चे हो गए, इस तरह के जो बच्चे हैं जिनके पिता गंभीर बीमारी से पीड़ित है और जिनके माता पिता जेल में हैं, वो सारे बच्चों को इस योजना का लाभ मिल सकता है। कुल मिलाकर के यूं कहें कि योजना काफी लाभकारी है। तो कुल मिलाकर के योजना काफी लाभकारी है, लेकिन जरूरत है धरातल पर उतरने के लिए। देखिए, नेताजी यहाँ पर लगे हुए हैं। सर, बड़ा अच्छा योजना है और यह निश्चित रूप से लोगों को लाभ मिलता है, तो कहीं ना कहीं यह एक इतिहास रचने वाली बात होगी। कार्यक्रम तो यह पहले से चल रहा था, आप लोगों ने जगाने का प्रयास किया है जो काफी सार्थक है। क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर के? इस कार्यक्रम के लिए धन्यवाद हम देंगे अपने झारखंड सरकार का, उपायुक्त महोदय का और जिला बाल संरक्षण इकाई का, प्रखंड के कमेटी का, सभी को धन्यवाद देंगे। और देखिए, हम लोग के लिए यहाँ जो है, अब आप जानते हैं हम लोग का जो कार्यक्रम चलता है, इधर कार्यक्रम चलता था, बुढ़ा बुढ़ी का पेंशन था, समाप्ति की ओर है, शिकायत आपको नहीं मिलेगा। अभी सबसे बड़ा जो हम लोग महसूस कर रहे थे कि एक अनुमान के मुताबिक जो सभी लोगों से चर्चा के क्षेत्र भ्रमण में ये महसूस हुआ कि लगभग बेंगाबाद प्रखंड में 2000 ऐसे बच्चे हैं जिनको नितांत आवश्यक है। हाँ, जिनके पिताजी गुजर गए हैं, 5 साल का है, 10 साल का है, 15 साल का है, उसको जो बच्चों को लाभ 4000 रुपए जो सरकार देती है कि उसका कुपोषण का शिकार नहीं हो, उसका लाभ मिले, इसके लिए 2025 में हम लोग टारगेट करके, लक्ष्य करके, प्रयास करके कि हम लोग जनता का जो सहयोग होना चाहिए, प्रशासन को सहयोग करें और प्रशासन उसको धरातल में उतारे और जन जन तक एक भी बेंगाबाद प्रखंड में नहीं वैसा बच्चा मिले जो इस योजना से जो योग्य है उसको लाभ से वंचित न रहे। ये कार्यक्रम है। ये तो कुल मिलाकर के यह योजना धरातल पर अगर उतरता है
तो निश्चित वैसे तो पूर्व से चला आ रहा है, अगर उतरता है धरातल पर और लोगों को लाभ मिलता है तो कहीं ना कहीं लोगों को, गरीब बच्चों को बड़ा लाभ मिलेगा। बने रहे बीएनबी के साथ, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम। थैंक यू। जन जन की आवाज पर सबसे तेज रफ्तार। जी हाँ, हर खबर असरदार। मेरे चैनल को करें अभी सब्सक्राइब। 11 वर्षों से बीएनबी पर आपका विश्वास सर चढ़कर बोल रहा है। जी हाँ, तभी तो खबर की सच्चाई को बीएनबी खरे सोने की तरह तोल रहा है। सच की आवाज होगी बुलंद और झूठ का नाव डोलेगा। बेशक आप बने रहें बीएनबी के साथ, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा।